ओम शांति। आज जो अव्यक्त मुरली हम देखने वाले हैं उसकी डेट है 23 जनवरी 76, 23 जनवरी 76। संकल्प, वाणी और स्वरूप के हाईएस्ट और होलीएस्ट होने से बाप की प्रत्यक्षता। आजकल पिछले जो भी हम अव्यक्त वाणियाँ देख रहे हैं, ऑटोमेटिकली बाबा हमारे सामने वही अव्यक्त मुरलियाँ ला रहा है जिसमें बाबा ने समान रूप होना, समीप होना, बाप की प्रत्यक्षता करना, यही अव्यक्त वाणियाँ हमारे सामने बाबा ला रहा है। तो आज भी बाबा ने वही और एक मुरली हमारे सामने लाई है जिसमें बाबा बताएगा कि बाप की प्रत्यक्षता किस तरह से करनी है। तो संकल्प, वाणी और स्वरूप, मतलब जहाँ पर थॉट्स भी, हमारे संकल्प, हमारी सोच, हमारा विचार है ना, वो भी हाईएस्ट एंड होलीएस्ट, वाणी भी हाईएस्ट और होलीएस्ट, और स्वरूप मतलब वो हाईएस्ट और होलीएस्ट का स्वरूप हमें बनना है। एक मिनट। हाँ, तो उसका स्वरूप हमें बनना है। तो बाबा भी बोल रहा है कि संकल्प, वाणी और स्वरूप के हाईएस्ट और होलीएस्ट होने से बाप की प्रत्यक्षता। अब हाईएस्ट इसका मतलब भी काफ़ी गहरा है। इसका मतलब यह है कि उपराम, साक्षी दृष्टा, हाईएस्ट है ना, एकदम से हाईएस्ट, उपराम, साक्षी दृष्टा, आत्मिक स्थिति। और होलीएस्ट मतलब होली के भी बाबा ने कई सारे, होलीएस्ट के भी बाबा ने कई सारे मतलब बताए हुए हैं। होली मतलब एक तो ये है कि होली के रंग हम एक दूसरे पर डालते हैं। वो रंग जो होते हैं वो सभी आत्मा के जो बाबा ने बताए हुए रंग है वो रंग होते हैं। दूसरा ये है कि हमारी होली में हम स्वाहा करते हैं ना, हमारी सभी बुराइयां नष्ट करती है, हमारे विकार दुर्गुण वो हम उसमें स्वाहा करते हैं, उसको भस्मीभूत करते हैं। और होली एक बहुत सुंदर मतलब मीनिंग बाबा ने बोला है कि मैं मेरे बाबा की होली है ना, मतलब मैं उसकी हो गई, मैंने सरेंडर कर दिया, अब मैं उसी की ही हूँ है ना। तो पूरा प्योरेस्ट फॉर्म जो आत्मा का है, तो वो बाबा ने बोला है कि संकल्प, वाणी और स्वरूप के हाईएस्ट और होलीएस्ट होने से बाप की प्रत्यक्षता। हाईएस्ट और होलीएस्ट शिव ब्रह्मावत्सों से बोले, अपने को हाईएस्ट और होलीएस्ट समझते हुए हर संकल्प व कर्म करते रहते हो। मतलब पूरा आत्मिक स्थिति में रहकर, बाबा के साथ रहकर, बाप समान रहकर क्या संकल्प व कर्म करते रहते हो। हाईएस्ट अर्थात ऊंच से ऊंच ब्राह्मण, ब्राह्मणों को विराट रूप में चोटी का स्थान दिया गया है। जैसे स्थान ऊंच चोटी का है, वैसे ही स्थान के साथ साथ स्थिति भी ऊंची है ना। जो भी हमारे ये है देवता है, फिर सभी युग जो है, उन सभी हमारे 5 स्वरूप जो बाबा ने बोले हैं, उसमें बाबा ने बोला है कि सबसे ऊंच स्थिति और हाईएस्ट है ब्राह्मण। तो बाबा ने वो बोला कि जो तुम ब्राह्मणों को विराट रूप में चोटी का स्थान दिया है, क्यों दिया है? देवताओं से भी ऊपर ब्राह्मण का स्थान है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ही है जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ जानता है, सबके बारे में जानता है, युग के बारे में जानता है, कल्प के बारे में जानता है, आत्मा के बारे में जानता है, बाबा के बारे में जानता है, लॉ ऑफ कर्मा जानता है, लॉ ऑफ टाइम जानता है, लॉ ऑफ नेचर जानता है ना। ये ईथर क्या है, ब्रह्म क्या है, कॉस्मिक स्टेज क्या है, कॉस्मोस क्या है, यूनिवर्स क्या है, ब्रह्मांड क्या है। जो सभी बाकी के जो आत्माएं हैं, वो जिसके पीछे पड़ी है, ढूंढने के लिए तड़प रही है ना, भगवान को ढूंढने के लिए। और ये सभी जो स्पिरिचुअल जो टर्म्स है, कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको ढूंढने में लगी हुई है। वहाँ हम सब कुछ जानते हैं जो देवता में नहीं जानते हैं। जैसे देवता में हम आ जाते हैं, सतयुग में हम आ जाते हैं, तो ना हम बाबा को जानते हैं, ना लॉज को जानते हैं, ना युगों को, ना कल्पों को, किसी को नहीं, कुछ भी नहीं जानते। ये नॉलेज जो है, बाबा का नॉलेज जो है, वो उस वक्त डॉर्मेंट हो जाता है ना, वो चला जाता है, वो याद नहीं आता है, वो मर्ज हो जाता है। लेकिन ब्राह्मण धर्म ही ऐसा है, ब्राह्मण रूप ही ऐसा है कि जिसमें हम ये सब कुछ जानते हैं, हमें सब कुछ पता है। मतलब ये अगर हम इसको थोड़ा सा बहुत अवेयरनेस से और अच्छे से मन लगाकर हम सोचेंगे ना, तो
ये समझ में आ जाता है कि किसी को भी पता नहीं, वो सब कुछ हमें पता है। तभी बाबा बोलता है कि ब्राह्मणों को विराट रूप में चोटी का स्थान दिया है और वो ऊंच से ऊंच ब्राह्मण है। जैसे स्थान ऊंच चोटी का है, वैसे ही स्थान के साथ साथ स्थिति भी ऊंची है। मतलब ये बाबा बोला है कि तुम्हारी स्थिति भी वैसी ऊंची है। हमेशा ये याद रहना चाहिए कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं आत्मा हूँ, ब्राह्मण हूँ, तभी तो मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, सामने वाला भी आत्मा है, हम भाई भाई है ना। तो स्थिति भी ऊंची है, क्योंकि जैसे ही मैं आत्मिक स्थिति में आती हूँ, वैसे ही पूरी तरह से मैं हाईएस्ट और होलीएस्ट हो जाती हूँ। जैसा ऊंचा नाम, वैसी ऊंची शान और वैसा ही ऊंचा काम। जैसे बाप के लिए गायन है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, वैसे बच्चों का भी गायन है ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण। इस ऊंची स्थिति का यादगार आज तक चला आया है कि जो कोई श्रेष्ठ कर्तव्य व शुभ कार्य करते हैं तो नामधारी ब्राह्मणों से ही कराते हैं, है ना। कुछ भी अगर शुभ कार्य घर में करना है तो ब्राह्मणों को ही बुलाना पड़ता है, ब्राह्मण को बुलाकर ही वो कार्य उनसे ही कराया जाता है। वो हमें गाइड करते हैं और उसके फिर वो हमसे करा लेते हैं। तो बाबा बोलता है ये पिछला संगम जो है, या जो हर एक संगम जो है, वो संगम का वो यादगार है कि ब्राह्मण ही सिर्फ उसको जानता है और वो यादगार अभी तक चला आया है। और इस ऊंच स्थिति का यादगार आज तक चला आया है कि जो कोई श्रेष्ठ कर्तव्य व शुभ कार्य करते हैं तो नामधारी ब्राह्मणों से ही कराते हैं। इस समय के श्रेष्ठ कर्म की यादगार अब भी चैतन्य सच्चे ब्राह्मण के रूप में देख और सुन रहे हो। मतलब वो जो यादगार ब्राह्मणों का चल रहा है, संगम युग में जो ब्राह्मण आते हैं, वो जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, वो यादगार अब तक चला आया है। मतलब अब के अगर ब्राह्मण देखेंगे हम तो बहुत ज़्यादा उनका भी डाउनफॉल हो गया है, फिर भी उनसे ही हम करा लेते हैं। तो यादगार भी और चैतन्य सच्चे ब्राह्मण के रूप में भी अभी भी हम देख और सुन रहे हैं। श्रेष्ठ कर्म की महिमा व गायन भी सुन रहे हो, दूसरे तरफ स्वयं श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हो। श्रेष्ठ कर्म की महिमा व गायन भी सुन रहे हो, मतलब एक तरफ देख रहे हैं कि अभी तक वो ब्राह्मणों का वो चला आ रहा है, और दूसरी तरफ स्वयं श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हो। यादगार और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ देख रहे हो। यादगार द्वारा भी सिद्ध होता है कि कितने ऊंचे थे, अब है और फिर होंगे। जैसे ब्राह्मण ऊंचे हैं, वैसे ही ब्राह्मणों का समय भी सब युगों में से सर्वश्रेष्ठ युग अर्थात संगम युग का समय, अर्थात अमृत वेला व ब्रह्म मुहूर्त का समय है। ये बहुत ध्यान देने की बात है, क्योंकि क्या होता है, कई बार हमसे अमृत वेला हो नहीं पाती है। कई भाई बहनों का होता है कि ड्यू टू सम रीज़न, कुछ ना कुछ, कभी कभी किसी कारणवश सुबह उठकर अमृत वेला हम कर नहीं पाते हैं, और वो अमृत वेला नहीं होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं कि मेरी अमृत वेला नहीं हुई, ठीक से नहीं हुई, होती ही नहीं है, उठ ही नहीं पाती हूँ, अगर उठती हूँ तो भी गुटके आते हैं, मैं ठीक से नहीं कर पाती हूँ, है ना। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये पूरा संगम युग अमृत वेला है, ये पूरा संगम युग ब्रह्म मुहूर्त है। तो अगर सुबह उठकर करनी ही करनी है, लेकिन कभी किसी कारणवश अगर नहीं हो पाई तो दिमाग से निकाल देना है कि आज मॉर्निंग में नहीं हुई है, लेकिन पूरा दिन अमृत वेला ही है, ये पूरा संगम युग अमृत वेला ही है। क्यों? क्योंकि ये घोर कलयुग का अंत है ना। कल्प का अंत है, दूसरे कल्प की शुरुआत है। कलयुग का अंत है, सतयुग की शुरुआत है ना। अभी हम मॉर्निंग में जो उठकर अमृत वेला करते हैं वो भी तो वही तो है ना। रात का जाने का समय और दिन का आने का समय, इसके बीच में जो होता है ना, वही उसको ही, इसका रात और दिन का संगम जो होता है उसको ही अमृत वेला बोला जाता है। ये भी वही तो है, कल्प की अमृत वेला संगम युग है। एक कल्प जा रहा है, दूसरा कल्प आ रहा है, बीच में जो है वो अमृत वेला है, वो ब्रह्म मुहूर्त है। तभी बाबा बोल रहा है कि जैसे ब्राह्मण ऊंचे हैं, वैसे ही ब्राह्मणों का समय भी सब युगों में से सर्वश्रेष्ठ युग अर्थात संगम युग का समय, अर्थात 1 मिनट, हाँ। ये जो बाबा ने जो बोला है कि जैसे ऊंचे ते ऊंच ब्राह्मण है, वैसे अभी का समय भी ऊंचे ते ऊंच है। क्यों? क्योंकि यही संगम युग का समय अर्थात अमृत वेला व ब्रह्म मुहूर्त का समय है। यह सर्वश्रेष्ठ स्थिति ब्राह्मणों की क्यों बनी?
क्योंकि ब्राह्मण ही ऊंचे से ऊंचे अथवा श्रेष्ठ कर्तव्य में सहयोगी बनने का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करते हैं। बहुत गहरा मीनिंग है इसका कि ये ब्राह्मण ही ऊंचे से ऊंचे क्यों है, क्योंकि ये ब्राह्मण ही ऊंचे से ऊंचे अथवा श्रेष्ठ कर्तव्य में सहयोगी। अब श्रेष्ठ कर्तव्य कौन सा है? जैसे ही हम बाबा के पास आए, एक ही हमारा श्रेष्ठ कर्तव्य है, आत्मिक स्थिति में रहकर बाबा के साथ रहना। जो भी बाबा चाहता है वही करना, जो कुछ भी करना है बाबा से पूछ कर करना, निरंतर बाबा के पास रहना, बाबा के साथ रहना, पूरी तरह से सरेंडर हो जाना, यही हमारा कर्तव्य है ना। मतलब वैसे तो लौकिक में हम माँ होते हैं, बहन होते हैं, भाई होते हैं, फादर होते हैं, बेटा या बेटी होते हैं, है ना। वो तो हमारे कर्तव्य होते ही है, लेकिन फिर भी श्रेष्ठ कर्तव्य कौन सा है कि मैं आत्मा हूँ, भाई बाद में हूँ, बहन बाद में हूँ, है ना, बच्चा या फिर माँ या बाप वो बाद में हूँ, सबसे पहले मैं आत्मा हूँ और सामने वाली भी आत्मा है। और फिर आत्मा स्थिति में रहकर जो हमें कर्तव्य करने हैं वही हमारे सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थिति ब्राह्मणों की क्यों बनी? क्योंकि ब्राह्मण ही ऊंचे से ऊंचे अथवा श्रेष्ठ कर्तव्य में सहयोगी बनने का श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करते हैं। श्रेष्ठ कर्तव्य जो बाबा कर रहा है उसमें सहयोगी बनने का श्रेष्ठ भाग्य हम ब्राह्मणों को ही प्राप्त है। इतना अपना ऊंचा पाठ, श्रेष्ठ बाप, श्रेष्ठ स्थान और श्रेष्ठ शान स्मृति में रहती है। इतना श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प के अंदर फिर प्राप्त नहीं कर सकोगे। ऐसे हाईएस्ट और साथ साथ होलीएस्ट का यादगार अब तक भी सुनते हो। लोग ब्राह्मणों की बजाय आपके देवता रूप का गायन करते हैं। होलीएस्ट का कौन सा गायन है? कमल नयन, कमल हस्त, कमल मुख के रूप में अब तक भी गायन करते रहते हैं। अब प्रैक्टिकल में चेक करो कि हर कर्मेंद्रिय कमल समान न्यारी बनी है ना। कमल नयन हम बोलते हैं, देवताओं की तारीफ ऐसी होती है ना, स्तुति देवताओं की ऐसी होती है कि कमल नयन। अब कमल नयन, कमल मतलब पूरी तरह से पवित्र। कमल जैसे नीचे क्या होता है, वो गंध होती है, कीचड़ा होता है, उसमें से ही कमल निकलता है, लेकिन कमल बिल्कुल भी कीचड़े से कनेक्टेड नहीं रहता है, वो कीचड़े से ऊपर रहता है, ऊपराम रहता है, उसके ऊपर कीचड़े की एक छींट तक नहीं होती है ना। तो कमल नयन मतलब हमारे नयन जो है, नयन मतलब आंखें, हमारी आंखें जो है क्या उतनी पवित्र है ना। या फिर गायन क्या होता है कि हमारी आंखें उतनी पवित्र है, मतलब हमारे कंट्रोल में भी है, क्या देखना है, क्यों देखना है, कब देखना है, वो हमारे कंट्रोल में है। कमल हस्त मतलब हस्त से भी, हस्त मतलब हाथ, कमल मुख जो कुछ भी बोल रहे हैं मुख से हम बोलते हैं पूरा पवित्र है। तो अब प्रैक्टिकल में चेक करो कि हर कर्मेंद्रिय कमल समान न्यारी बनी है। जैसे कमल संबंध और संपर्क में रहते हुए न्यारा है, कीचड़े में रहते हुए भी कीचड़े से ऊपर है, न्यारा है, ऐसे कर्मेंद्रियां कर्म के और कर्म के फल के संपर्क में आते हुए न्यारी है। मतलब ही कोई भी किसी से भी अपेक्षा नहीं करनी है, अर्थात देह और देह के संबंध के, देह की इस पुरानी दुनिया के आकर्षण से परे है। कोई भी कर्मेंद्रिय का रस देखने का, सुनने का, बोलने का अपने वशीभूत तो नहीं बनाता है। मतलब कहीं हम आँखों के वश में, मुख के वश में, कानों के वश में तो नहीं जाते हैं। वशीभूत होने का अर्थ है होलीएस्ट से भूत बन जाना। अब बाबा भूत किसको बोलता है? हम ना जनरली हमारी लौकिक भाषा में हम क्या बोलते हैं, भूत मतलब किसी के शरीर में भूत आया, आत्मा को हम भूत बोलते थे, अब हम नहीं बोलते हैं, लेकिन बाकी के जो है वो आत्मा को भूत बोलते हैं, है ना। लेकिन बाबा ने आकर बताया कि भूत मतलब क्या? सभी विकार, क्रोध का भूत, कामना का भूत, अहंकार का भूत, आलस्य का भूत, है ना। बाबा इन विकारों को, कमी कमजोरियों को, दुर्गुणों को, अवगुणों को भूत बोलता है। तो वशीभूत होने का अर्थ है होलीएस्ट से भूत बन जाना। सामने अगर कोई अहंकारी आत्मा आ जाती है, आलसी आत्मा आ जाती है, तो क्या होता है, उनको आलसी अहंकारी देखकर हमें क्रोध आ जाता है, तो उनके वश में हम हो गए, उनके अहंकार के, उनके आलस्य के वश में आ गए, और हमने भी भूत अपने आपका भूत, अंदर का जो भूत है क्रोध का, वो जगा लिया, है ना। तो वशीभूत होने का अर्थ है होलीएस्ट से भूत बन जाना। जब भूत बन जाते हैं
तो भूतों का कर्तव्य है दुखी होना और दुखी करना। हाँ, ये ऐसा ही होता है ना कि हम अगर क्रोधी हो जाते, क्रोध का भूत हम पर आ जाता है तो हम भी दुखी हो गए, पहले तो हम दुखी हो गए, फिर औरों को भी हम दुखी करते हैं, क्योंकि क्रोध में हमें पता भी नहीं चलता है कि हम क्या क्या कर रहे हैं। अगर हम बोल भी नहीं रहे हैं तो भी क्रोध है, तो अंदर संकल्प हम क्या कर रहे हैं। बाबा ने जहाँ बोला है डबल अहिंसक बनो, मतलब संकल्पों से भी किसी को अशांत मत करो, किसी की हिंसा मत करो, शांति की हिंसा मत करो, प्रेम की हिंसा मत करो, पवित्रता की हिंसा मत करो, है ना। ये बाबा ने बोला है संकल्पों से भी मत करो। लेकिन जब क्रोध का भूत आ जाता है तो संकल्प भी हम कितने गंदे गंदे चलाते हैं। सामने वाले का हमें पता नहीं चलता है, शायद सामने वालों को भी पता नहीं चलता है, लेकिन हम जिसके बारे में क्रोध कर रहे हैं, क्रोध के वश होकर गलत गलत संकल्प कर रहे हैं, उस आत्मा की शांति भंग कर रहे हैं, प्रेम की हिंसा कर रहे हैं, पवित्रता की हिंसा कर रहे हैं, ज्ञान की हिंसा कर रहे हैं, सब हिंसा कर रहे हैं हम, क्योंकि वो ऊपर नीचे हो ही जाता है ना, उसके ऊपर वो परिणाम हो ही जाता है। लेकिन पहले हमारा होता है, फिर उनका होता है। हमने अपनी शांति भंग की, हमारी पवित्रता भंग हो गई गलत संकल्प क्रिएट करके, ज्ञान खत्म हो गया, ज्ञान की हिंसा हो गई, क्योंकि ज्ञान याद ही नहीं है तभी तो क्रोध कर रहे हैं, तो हमारी भी खत्म, दूसरों की भी खत्म, है ना। तभी बाबा बोलता है कि वशीभूत होने का अर्थ होलिएस्ट से भूत बन जाना। जब भूत बन जाते हैं तो भूतों का कर्तव्य है दुखी होना और दुखी करना। हाईएस्ट ब्राह्मण से शूद्र बन जाते हो, इसीलिए सदैव यह स्मृति में रखो कि मैं हाईएस्ट और होलिएस्ट हूँ। जब यह प्रत्यक्ष रूप में अर्थात संकल्प और स्वरूप में स्मृति रहेगी, तब ही प्रत्यक्षता वर्ष मना सकेंगे। मतलब ये प्रत्यक्ष रूप में संकल्प में भी और स्वरूप में भी स्मृति रहेगी, याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा, तब ही प्रत्यक्षता वर्ष मना सकेंगे। ऊंचे से ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए जब तक स्वयं स्वरूप में होलिएस्ट और हाईएस्ट नहीं बने हैं, तो बाप को प्रत्यक्ष कैसे करेंगे। ऊंचे से ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए जब तक स्वयं स्वरूप में होलिएस्ट और हाईएस्ट नहीं बने हैं, तो बाप को प्रत्यक्ष कैसे करेंगे। स्वयं में बाप समान गुण और कर्तव्य को प्रख्यात करना ही बाप को प्रत्यक्ष करना है। ऊंचे काम से ऊंचे बाप का नाम होगा। अपनी रूहानी मूरत से रूहानी बाप की प्रत्यक्षता करनी है, जो हर आत्मा हर ब्राह्मण में ब्रह्मा बाप को देखे। अपनी रूहानी मूरत से रूहानी बाप की प्रत्यक्षता करनी है, जो हर आत्मा हर ब्राह्मण में ब्रह्मा बाप को देखे। हर आत्मा हर ब्राह्मण में ब्रह्मा बाप को देखे। मतलब अगर हम ब्रह्मा बाबा के सामने होते तो हम क्या करते, ऑटोमेटिकली हम उपराम रहते, हम बाबा से शिव बाबा से कनेक्टेड रहते ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा की वाइब्रेशंस ही ऐसी थी, रूहानी खुशबू ही ऐसी थी कि जैसे ही ब्रह्मा बाबा सामने आता था, सभी के सभी उपराम आत्मिक स्थिति में अशरीरी हो जाते थे, है ना, शिव बाबा से कनेक्ट रहते थे। तो बाबा वही बोल रहा है कि तुम सभी ब्राह्मण में हर आत्मा में ब्रह्मा बाप को देखे। रचना अपने रचयिता को दिखाए, रचना अपने रचयिता को दिखाए। हर एक के मुख से एक ही बोल निकले कि स्वयं भगवान ने इन्हें इतना तकदीरवान बनाया है। हर एक की तकदीर बाप दादा की तस्वीर को प्रसिद्ध करे। हर एक अपने को ऐसा दिव्य स्वच्छ दर्पण बनाओ कि हर दर्पण द्वारा अनेकों को बाप दादा का साक्षात्कार हो। साक्षात बाप समान की स्थिति ही बाप का साक्षात्कार करा सकती है। अब बाप समान स्थिति मतलब क्या, हम सबको पता है, तो आज हम ये होमवर्क एज अ होमवर्क ले सकते हैं कि बाप समान स्थिति मतलब क्या, बाप की स्थिति कैसी है, बाबा क्या करता है ना। वो अगर हम अच्छी तरह से जान के, वो जैसे ऊपर बाबा ने पहले बोला है कि संकल्प, बोल और कर्म, इसमें अगर हम वो सब कुछ लाए, वही गुण अगर हम लाएंगे, तो फिर हम बाप समान बन जाएंगे। ओम शांति।